आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो उम्मीद और हौसले से भरी हुई है। कहानी का नाम है हंसता बच्चा। तो चलें देखते हैं इस कहानी में क्या खास है। तो कहानी शुरू होती है मुस्कान नगर नामी एक शहर से, एक ऐसी जगह जहां आप समझें हर कोई अपनी ही फिक्रों में गुम है। और इसी मायूस कुन माहौल में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। चलें अब मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, वो जो इस पूरे फिक्रमंद शहर में सबसे अलग, सबसे नुमाया है। तो ये लड़का था फैजान, एक बहुत ही सादा से मोहल्ले में रहता था। लोग इसे हंसता बच्चा कहकर बुलाते थे। अब देखें, इसके पास कोई बहुत ज्यादा मालो दौलत नहीं थी, लेकिन हाँ, इसके पास एक चीज थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो सीधा दिल में उतर जाती थी। और उसका खानदान भी बिल्कुल सादा सा था। वालिद साहब यूसुफ रिक्शा चलाते थे और वालदा सुलमा लोगों के घरों में काम करती थीं। लेकिन उनका वो छोटा सा घर वो मोहब्बत और अपनायत से भरा हुआ था। मतलब खुशी के लिए पैसों की जरूरत नहीं थी। तो सवाल तो यही है ना कि आखिर इस बच्चे की इस हर वक्त की खुशी का, उसकी मुस्कुराहट का राज क्या था? ऐसा क्या था उसके पास? और फिर एक दिन उसके एक टीचर ने उससे पूछ ही लिया। उन्होंने कहा, फैजान भाई, तुम हर वक्त इतने खुश कैसे रहते हो? और यही वो सवाल है जो इस कहानी की जड़ तक जाता है। और फैजान का जवाब सुने, कितना सादा और कितना गहरा था। उसने कहा, सर मेरी अम्मी कहती हैं कि अल्लाह ने जो भी दिया है ना, उस पर हंस के शुक्र अदा करना चाहिए। बस इतनी सी बात, यही थी उसकी खुशी की बुनियाद, शुक्रगुजारी। लेकिन आप जानते हैं, जिंदगी हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती। बहुत जल्द इस छोटे से फलसफे का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला था। हुआ ये कि एक दिन फैजान के वालिद यूसुफ साहब का एक्सीडेंट हो गया और बस इस एक वाक़े ने जैसे पूरे ख़ानदान को हिला कर रख दिया। उनका सारा सुकून, सारा इत्मीनान, सब कुछ दांव पर लग गया। और उसके नताइज वो बहुत संगीन थे। यूसुफ साहब कई हफ्तों के लिए बिस्तर पर आ गए। घर की आमदनी बिल्कुल बंद हो गई। ज़ाहिर परेशानियों ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। यहां तक कि पूरा मोहल्ला उनके लिए उदास हो गया। लेकिन यहीं से कहानी का असल मोड़ शुरू होता है। ये वो लम्हा है जहां एक छोटी सी मुस्कुराहट एक बहुत बड़ी हिम्मत बन जाती है। अब सोचें, घर में कितना बोझल माहौल होगा, कितनी उदासी होगी, लेकिन फैजान, उसकी मुस्कुराहट वैसी ही रही। वो अपने वालिद के पास बैठता, उन्हें कहानियां सुनाता, लतीफ़े सुनाता, बस उनका दिल बहलाने की कोशिश करता रहा। और यकीन करें, ये सिर्फ एक मुस्कुराहट नहीं थी, ये वो ताकत थी जिसने उसकी माँ को हिम्मत दी और उसके वालिद को ठीक होने का हौसला दिया। सिर्फ एक मुस्कुराहट ने पूरे खानदान को सहारा दे दिया। यहां तक कि एक पड़ोसी ने जब ये सब देखा तो कहा, यह बच्चा नहीं है, ये तो सरासर हौसला है। और ये बात बिल्कुल सही थी। उसकी मुस्कुराहट अब सिर्फ खुशी की अलामत नहीं रही थी, वो हिम्मत की निशानी बन गई थी। और इसी हिम्मत ने, इसी मुस्कुराहट ने एक ऐसी मिरास छोड़ी जिसने आगे चलकर फैजान की पूरी जिंदगी को एक नया रुख दे दिया। तो हुआ यूं कि कुछ महीनों बाद यूसुफ साहब ठीक होकर काम पर वापस आ गए और फिर फैजान की इस हिम्मत से मुतासिर होकर एक फलाही अदारे ने इसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठा लिया। और फिर यही बच्चा बड़ा होकर उसी मुस्कुराहट के साथ एक उस्ताद बना। और एक उस्ताद के तौर पर उसने अपने शागिर्दों को क्या सिखाया? वही जो उसने खुद जिया था, कि मुस्कुराहट सिर्फ खुश होने की निशानी नहीं, बल्कि ये हिम्मत की एक शक्ल है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहली बात, मुश्किल वक्त में मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी बात, शुक्रगुजारी दिल पर बोझ नहीं आने देती। और तीसरी बात, उम्मीद और थोड़ी सी हंसी मजाक जिंदगी को बहुत आसान बना देती है। और आखिर में बस यही बात कि जो बच्चा हंसना जानता है ना, वो जिंदगी का सामना करना भी जानता है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन बहुत गहरी है। यह हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल का सामना मुस्कुरा कर किया जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दबाने ना भूलें। शुक्रिया।